कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। मैं मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। जो राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजन की कहनी है, अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी शादी है, वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी शादी है। पुलिस के जवान अधिकारी सब बैठे हो गए। मैं छत्तीसगढ़ से आया, यहाँ सीआरपीएफ, बीआरपीएफ और रुड़ी पुलिस, सिविल पुलिस की लगातार शहादत होती है नक्सलियों के हाथ। लोग पुलिस का मजाक उड़ाते हैं। माननीय सांसद जी, विधायक जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, अगर ये पुलिस ना हो तो कवि सम्मेलन सुनने के लिए आदमी सपरिवार आना चाहिए। हमारे यहाँ करीना कपूर का, हेमा मालिनी का डांस होता है, वे पुलिस अपने परिवार को नहीं ला पाती। आप हमारे लोगों को, समाज के लोगों को दिखाती, इनके अवदान को रेखांकित करते हुए पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, मैं एक बार अनुरोध करूंगा, चाहे कोई ताली बजाए या न बजाए, मैं आपका दर्द गाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ विनोद चौबे एसपी थे, जो नक्सलियों के हाथ शहीद हुए। तब मैंने कविता लिखी कि मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है। और जब तुम फटाके फोड़ते हो, इनके घर में ड्यूटी का दिया गया। सिपाही अपनी पूरी फिलहाल से नहीं, काजल से मनाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप ये सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हेवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला, और बेटे ने बिना बाप के ही कभी तोड़, और बेटे ने बिना बाप के ही कभी तोड़ डाला। लड़खड़ाते कदमों से यही सिपाही दूसरे दिन गश्त में जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। फिर विधायक पुलिस का त्योहार बेहाल होता है। न चूल्हे में आग होती है, न कनस्तर में अनाज होता है। उससे भी ज्यादा बदतर होती है लोगों की नजरें, जो हर पल एहसास दिलाती हैं कि तुम्हें तुम्हारे पाप का फल सहना है। तुम्हारे बदन ने 60 बरस तक खाकी का ड्रेस क्यों पहना है। लड़खड़ाते कदमों से और लाखों लावारिस लाशों को ठिकाना लगाने वाला ये सिपाही कभी कभी लावारिस मर जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। सांस लेना है और एक बार लंबी सांस लेना है। हाथ उठाने के लिए मेरे को मालूम है मेडिकली ज्यादा हाथ उठाओ तो शोल्डर लाइन स्लिप हो जाता है। जब से कवि सम्मेलन चालू हुआ तब से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितना हाथ उठाए, कोई क्या एक्सरसाइज पीटी करने आए, पाप कर डाले, कवि सम्मेलन सुनने आए। उनका मन करेगा बजाएंगे, मन नहीं करेगा नहीं बजाएंगे। क्यों बजाएंगे? बजाएंगे, माल अच्छा रहेगा बजा देंगे, नहीं रहेगा नहीं बजाएंगे। व्यापारी आदमी है, ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। अपने हिसाब से सबके लिए मान दे, जो इसको पसंद आ जाए बजा दे। पहले टाइम था भाई साहब, तो शादी ब्याह होते थे। सांसद जी, विधायक जी, आप लोगों के समय जब हुआ होगा तब उस समय पंगत लगती थी। लोग प्यार से, आग्रह से खिलाया करते थे। बेरोजगारी होती थी, एक और लो, एक और लो, आग्रह से खिलाते थे। अब समय बदल गया, लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग तंबू लगाते, बोलते जाओ, ताकत दिखाओ और खा के आ जाओ। उसको बोलते हैं बफे, बफे की दावत। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन, बफे सिस्टम, झपटे और खाए। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, बैल कम, सांस लेना है। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से
वेलकम, सामने में बोर्ड लगा देते हैं वेलकम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था। दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सुन रहा। हमने कहा भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाँफ कर जवाब दिया, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूं, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। एक महिला अपने बच्चे को मार मार के खिला रही थी, आइसक्रीम खिला के कॉफी पिला रही थी, कह रही थी पी, कम वक्त पीता भी नहीं। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई, बोली क्यों देखकर नहीं चलती? बोली अच्छा एक ही साड़ी पहन कर आती है, ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ से कहा मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झल्लाई नाम से सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है, अच्छा जा। कोने में आंटी के पीछे खड़े हो गए, मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं, बेटा मेरी मां गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जा। आठवां रसगुल्ला निकलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला है? जलेबी पगुराते हुए पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था, अपन सुबह तक खाएंगे लेकिन 100 रुपये का हिसाब करके जाएंगे। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण, इसमें सब कुछ होता है, आग्रह नहीं होता, प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, इसलिए बफे जीवने का कोई सिस्टम नहीं होता। अगले बफे में जाए, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाए। कविता खत्म होती है, एक बार जोरदार तालियों।